बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं जिन्हें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत पसंद होता है, लेकिन वो सही स्ट्राइक प्राइस नहीं चुन पाते। इसकी वजह से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। तो क्या करें इसके बारे में, सही स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से सिलेक्ट की जाती है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या टाइप के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से आपको फायदा होने के चांसेस है। तो सबसे पहले चलेंगे हम निफ्टी की ऑप्शन चेन के ऊपर। वहां पे देखेंगे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है और क्या टाइप होते हैं स्ट्राइक प्राइस के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन हमने ओपन की है। क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी की वो हुई है 16,950 के आसपास। तो हम यहाँ पे सेफ साइड क्या करेंगे, 16,950 की स्पॉट प्राइस कंसीडर करेंगे ताकि हमें एग्जांपल्स और थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो 16,950 की स्पॉट प्राइस हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ऑप्शन चेन जैसे ही आप खोलते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉल्स और इस साइड में जो है वो पुट दिखाई देते हैं। अब पहले हम कॉल्स की साइड में देखते हैं कि क्या टाइप्स किस तरीके से हमें देखने होते हैं स्ट्राइक प्राइस के, और पुट के साथ भी देखेंगे कि किस तरीके से टाइप्स हमें कंसीडर करने होते हैं। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बीच में होती है, यहाँ पे चेंज इन ओआई वॉल्यूम और एलटीपी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है वहां से शुरुआत करते हैं। 16,950 हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा 16,950 पे अगर मार्केट बंद हो गया है और आप स्ट्राइक प्राइस भी 16,950 की ही सिलेक्ट करते हो, तो इस स्ट्राइक प्राइस को हम कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, जिसे हम एटीएम भी कहते हैं। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस यानी कि यहां पे क्या हो गया, जो स्पॉट प्राइस है उसी के बराबर जो है स्ट्राइक प्राइस हमने सिलेक्ट की है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, सेम प्राइस की सिलेक्ट की है। इसकी वजह से यहां पे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस इसे कहा जाता है। अब जो यहाँ पे 16,950 के अंदर वाली प्राइजेस है, यानी कि यहाँ पे 16,900 हो गया, 16,850 हो गया, 16,800 हो गया, 16,750 हो गया, ये सारी स्ट्राइक प्राइस क्या है कि 16,950 के अंदर वाली प्राइस है। तो इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हम आईटीएम कॉल कहेंगे। आईटीएम कॉल यानी कि इन द मनी कॉल कहेंगे। आईटीएम इन द मनी कॉल ऑप्शंस, क्योंकि ये 16,950 की स्पॉट प्राइस से अंदर वाली स्ट्राइक प्राइस है और इसका जो प्रीमियम रहेगा वो आपको ज्यादा दिखाई देगा हमेशा। यहाँ पे आप देख सकते हो 16,950 का प्रीमियम 76 रुपए है, उसके नीचे वाला 96, उसके नीचे वाला 120, फिर 150, फिर 181। मतलब यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बढ़ता चला गया है जैसे जैसे आप अंदर खिसक जाते हो। 16,950 के अंदर जैसे आप चले जाते हो तो प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसके अलावा 16,950 के आगे आप अगर निकल जाते हो तो आपको प्रीमियम जो है वो कम होता चला जाएगा। ये देखिए 76 से नीचे आ गया 59, फिर 45, फिर 35, फिर 26, 19, 14 और 11। तो जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो आपका प्रीमियम जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। और स्ट्राइक प्राइस आप अगर देखोगे तो 16,950 से दूर जा रही है। 17,000 है, 17,100, 17,050, 17,100, 17,150, 17,200, 17,250। तो स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे दूर जा रही है और प्रीमियम भी यहाँ पे घट रहा है यानी कि कम हो रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस बायर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ देखती है प्राइस। वो क्या करते हैं, कम प्राइस है, 19 रुपए में मिल रहा है, 35 रुपए में मिल रहा है, 45 रुपए में मिल रहा है, मैं खरीद लेता हूं, सस्ते में मिल रहा है मुझे। तो ये सस्ते वाले जो होते हैं ना वो आगे जाके आपको लॉस करवाते हैं। वो किस तरीके से वो भी जानेंगे। अब ये जो प्रीमियम बनता है, जो स्ट्राइक का हम प्रीमियम बनता है जो 120 रुपए यहां पे दिखाई दे रहा है, तो ये प्रीमियम कैसे बनता है, इसमें होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और होती है इसमें टाइम वैल्यू। अब प्रीमियम का कैलकुलेशन क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, स्पॉट प्राइस हमने यहाँ पे देखी 16,950 की है। स्पॉट प्राइस 16,950 की है। तो इसके अंदर वाली अगर हम कॉल सिलेक्ट करते हैं तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। मान लीजिएगा 16,850 का जो है हमने कॉल सिलेक्ट कर दिया, तो हमारा यहां पे डिफरेंस कितना आ गया, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में 100 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो 100 पॉइंट होते हैं या फिर ये 100 रुपए जो होते हैं वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, जो
ITM में ही आती है, इन द मनी ऑप्शंस में, इन द मनी कॉल ऑप्शंस में ही आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई देती है। ये ना आपको एट द मनी में मिलेगी, ये ना आपको आउट ऑफ द मनी मिलेगी। तो इसीलिए इसके जो प्रीमियम होते हैं वो हायर साइड में होते हैं, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो ऐड होती है। अब आपको यहां पे पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन निगेटिव नहीं होती है। लेकिन टाइम वैल्यू जो प्रीमियम कैलकुलेट करने का दूसरा जो तरीका है या फिर दूसरा उसमें जो पार्ट ऐड होता है वो होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू हमेशा एक्सपायरी के दिन 0 हो जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू से मिलके प्रीमियम बनता है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन माइनस में नहीं जा सकती। और 0 किसकी होती है? एट द मनी की, और आउट ऑफ द मनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो 0 होती है। वो भी किस तरीके से मैं बता देता हूं। 16,950 की स्पॉट प्राइस है, 16,950 की ही स्ट्राइक प्राइस है। 16,950 की यहाँ पे दोनों स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस है। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, जितने की स्पॉट है उतने की स्ट्राइक प्राइस है, तो इंट्रिंसिक क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसमें जो प्रीमियम बना है वो 0 प्लस टाइम वैल्यू से बना है। इसकी वजह से एट द मनी ऑप्शंस में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। और अब लेते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का एग्जांपल। 17,950 स्टॉक प्राइस है और आपने सिलेक्ट की है 17,100 की, 17,100 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है। अब हमने कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी 17,100 में हमें यहाँ पे प्रीमियम दिखाई दे रहा है, तो 0 प्लस टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है प्लस टाइम वैल्यू 35 है, इसकी वजह से इसका प्रीमियम 35 रुपए दिखा रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ना होने से आपको ये जो प्रीमियम है आउट ऑफ द मनी के, ये सस्ते दिखते हैं, लेकिन टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 35 रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएंगे, और ऑलरेडी आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, मतलब आपका जो ये कॉल है वो माइनस में चला जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, अगर मार्केट 16,950 पे ही बंद हो गया तो। इसमें और भी सिनेरियो आएंगे, वो भी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉल में किस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम होता है ये पता चल गया, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी का पता चल गया। थोड़ा सा पुट में भी देखते हैं, पुट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ध्यान लगा के देखिएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं और स्पॉट प्राइस वही रखते हैं। स्पॉट प्राइस क्या है हमारी? 16,950 की। अब 16,950 की स्पॉट प्राइस है और 16,950 की ही स्ट्राइक प्राइस है, तो ये भी क्या हो गया? एटीएम हो गया। तो कॉल में और पुट में एटीएम सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी 0 होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे जो प्रीमियम है पहले हम उसकी बात करते हैं। आप अगर 16,950 का प्रीमियम देखोगे तो पुट का प्रीमियम देखोगे तो 160 का है, उसके नीचे जैसे हम जाते हैं तो प्रीमियम क्या होता है? कम होने लगता है। अब हमने कॉल में देखा था जितना प्रीमियम कम होगा उतना वो क्या होगा? आउट ऑफ द मनी होगा। तो सेम रोल यहाँ पे पुट में अप्लाई करना है। पुट का जितना प्रीमियम आपको कम दिखाई देगा जिस स्ट्राइक प्राइस का, वो स्ट्राइक प्राइस क्या है? आउट ऑफ द मनी है, मतलब उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू बची है। और जितना आप उससे बाहर जाओगे, 950 से ऊपर जितना जाओगे पुट में, तो आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 180, 214, 250, 293, 330, 370। तो हमने कॉल में क्या देखा था? जितना प्रीमियम ज्यादा उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा। अब पुट में यहां पे क्या हो गया? जितना प्रीमियम ज्यादा उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा, मतलब ये क्या है? इन द मनी कॉल ऑप्शंस है। तो पुट में ये हो गए इन द मनी ऑप्शंस। अब कॉल में और पुट में आप डिफरेंस देख रहे हो, 950 के अंदर जितने हैं वो कॉल सारे इन द मनी के हैं, और 950 के बाहर वाले जो है वो पुट सारे इन द मनी है। और जिनका प्रीमियम कम है, जो सस्ते हैं, वो दोनों में क्या है? आउट ऑफ द मनी है। तो ये आपको पहले समझना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का किस तरीके से कैलकुलेशन होता है, और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी कॉल ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है, जो बची हुई होती है वो क्या होती है? टाइम वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग सिनेरियो के ऊपर देखते हैं कि आपको किस तरीके से यहाँ पे फायदा हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है। इसके लिए हम ओपन करेंगे नोट्स, और नोट्स के जरिए देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपायरी कौन सी प्राइस पे होने पे आपको कितना यहाँ पे फायदा या फिर नुकसान हो सकता है।
तो स्पॉट प्राइस हम यहां पे लिख देते हैं 16,950 की। हम अभी यही कंसिडर कर रहे हैं। तो हम पहले क्या देखेंगे, बुलिश व्यू में देखेंगे और फिर बेरिश व्यू में देखेंगे। तो 3 लोग हैं जिनका मानना है मार्केट जो है 17,200 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, 17,200 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, यानी कि वो बुल साइड में है, वो बुलिश है। तो पहला बंदा क्या करता है, 16,850 की कॉल खरीद लेता है। पहला बंदा जो है इसे हम ए कहेंगे, जो 16,850 की कॉल खरीद रहा है। दूसरा जो बंदा है इसे हम बी कहेंगे, वो क्या कर रहा है, 16,950 की ही कॉल खरीद रहा है। तीनों कॉल खरीद रहे हैं, दूसरे बंदे ने भी कॉल खरीदी है लेकिन उसने स्ट्राइक प्राइस अलग चुन ली, 16,950 की स्ट्राइक प्राइस चुन ली। तीसरा जो बंदा है वो क्या करता है, सस्ती वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता है, वो 17,200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीद लेता है। अब यहाँ पे 16,850 की भी कॉल खरीदी है, 16,950 की भी कॉल खरीदी है और 17,200 की भी कॉल खरीदी है। इन द मनी है, एट द मनी है और आउट द मनी है। अब 16,850 की जिस बंदे ने कॉल खरीदी है उसने पे किए हैं 100 रुपए, हाइपोथेटिकल यहां पे मान लेते हैं 100 रुपए उसने पे किए हैं। 16,950 की जिसने बाय की है उसने पे किए हैं 70 रुपए, 70 रुपए उसने पे कर दिए हैं। और 17,200 की जिसने कॉल खरीदी है उसने पे किए हैं 25 रुपए। अब यहां पे आप देख सकते हो आउट ऑफ द मनी कितना सस्ता हो गया, उससे थोड़ा सा सस्ता एट द मनी है, लेकिन यहां पे इन द मनी क्या है, इन द मनी कॉल ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे महंगा दिखाई दे रहा है। थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करते हैं, प्राइस जो है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, 120 रुपए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 75 और इसको लेते हैं 25। थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है, फिर भी हमें यहाँ पे कम ही दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इन द मनी कॉल ऑप्शन जिसने खरीदा है उसने कितने प्रीमियम पे किए, 120 रुपए प्रीमियम पे किया। उसने स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट की है, 16,850 की, और मार्केट कितना चल रहा है, 16,950 का। मतलब 100 रुपए ये बंदा पहले ही इंट्रिंसिक वैल्यू लेके बैठा है और 20 रुपए इसका जो है टाइम वैल्यू है, तो इसने 120 रुपए पे किए हैं। तो इस स्ट्राइक में 100 रुपए जो है इंट्रिंसिक वैल्यू हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये पहले बंदे का हो गया। दूसरे बंदे ने कितने रुपए पे किए हैं, 75 रुपए पे किए हैं। तो यहां पे क्या है, सिर्फ टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है प्लस 75 रुपए इसका टाइम वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा जो बंदा यहां पे है उसने 17,200 की कॉल खरीदी है जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है पर टाइम वैल्यू 25 रुपए है। तो इसने क्या किया, 25 रुपए पे किए प्रीमियम और अपना जो कॉल है वो बाय कर लिया। अब यहां पे एक्सपायरी के दिन आते हैं सीधा हम। एक्सपायरी क्या होती है, 17,200 पे एक्सपायरी हो जाती है। मतलब ये जैसा तीनों सोच रहे हैं वैसा इनको यहां पे क्या मिल जाता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है और 17,200 पे एक्सपायरी हो जाती है। अब 17,200 पे एक्सपायरी हो जाएगी तो पहले वाले बंदे को टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 16,800 प्लस 17,200 अगर करेंगे, 17,200 में से 16,800 अगर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे, 350 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर 16,850 से ही काउंट करते हैं तो 350 पॉइंट यहाँ पे इसको मिल जाएंगे। दूसरे बंदे को भी यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे, 250 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि 16,950 से क्या हो गया है, 17,250 हो गया है। और इस बंदे को कितने पॉइंट मिलेंगे, 0 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि इसने 17,200 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की और 17,200 तो पहुंच गया, तो यहां पे इसको पॉइंट नहीं मिलेंगे जितना भी बढ़ेगा वो। अब यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन में आ जाते हैं। कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, अब हमें यहां पे सिलेक्ट करना है जो प्रीमियम आपने पे किया है वो हम पॉइंट में से माइनस कर देंगे। तो यहां पे इस बंदे ने कितना प्रीमियम पे किया था, 120 रुपए प्रीमियम पे किया था, उसमें से 20 रुपए तो 0 हो गए और 100 रुपए इसके बच गए। तो टोटल 120 अगर हम 350 से माइनस करेंगे तो इसको कितने रुपए मिलेंगे, 230 रुपए इसको मिल जाएंगे। 230 पॉइंट का इसको फायदा हो जाएगा, क्योंकि 230 प्लस 120 करोगे तो आपको 350 पॉइंट मिल जाते हैं। क्योंकि प्रीमियम इसने ऑलरेडी दिया है तो ये 230 पॉइंट जो है वो प्रॉफिट में रहेगा। 16,950 वाला कितने प्रॉफिट में रहेगा, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। कैलकुलेटर में हम क्या देखेंगे, 75 पॉइंट उसने ऑलरेडी दिए हैं और मार्केट बढ़ गया 250 पॉइंट, तो 175 पॉइंट उसको मिल गए। तो हम फिर से आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे सारा मिट गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला बंदा जो है वो लगभग 230 पॉइंट प्लस में है, 230 पॉइंट ए वाला बंदा प्लस में है।
बी वाला बंदा कितने प्लस में है, 175 पॉइंट प्लस में है, क्योंकि उसने 75 पॉइंट का टाइम वैल्यू उसका 0 हो गया और इंट्रिंसिक वैल्यू उसके पास कुछ नहीं था, तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से टाइम वैल्यू हमने माइनस कर दी। और तीसरे वाले बंदे ने क्या किया था, 25 रुपए पे किए थे, लेकिन उसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी, तो ये 25 रुपए पूरे 0 हो गए। अब यहाँ पे प्रॉफिट में कौन रहा, जो इन द मनी वाला था वो प्रॉफिट में रहा 250 पॉइंट, जो एट द मनी वाला था वो प्रॉफिट में रहा 175 पॉइंट, और आउट ऑफ द मनी वाला जो था वो क्या यहां पे लॉस में चला गया, इसके पूरे पैसे डूब गए। अब इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि आपको स्ट्राइक प्राइस अगर सिलेक्ट करनी है तो कौन सी सिलेक्ट करनी होती है, एट द मनी सिलेक्ट करनी होती है या फिर इन द मनी सिलेक्ट करनी होती है। क्योंकि एटीएम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, अगर आप कॉल लिए हो तो ये आपकी इन द मनी हो जाती है मार्केट ऊपर चले जाने पे, और मार्केट अगर नीचे चला जाता है तो ये आपकी आउट ऑफ द मनी हो जाती है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एट द मनी में क्या होता है कि आपको प्रीमियम थोड़ा कम देना पड़ता है, इसकी वजह से आप थोड़ा बेयर कर सकते हो। इन द मनी ऑप्शंस क्या होता है, इन द मनी ऑप्शंस अगर आप लेते हो तो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो मिल जाती है, भले ही आपकी टाइम वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रीमियम भी अगर आप देते हो ना, तो आपके टाइम वैल्यू सिर्फ खत्म होने के चांसेस है, और मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया तो आपको ज्यादा फायदा होने के चांसेस है, क्योंकि आपकी सिर्फ टाइम वैल्यू माइनस हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस जो पॉइंट्स बड़े हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो जो हाई प्रीमियम देके ट्रेड करते हैं, हाई प्रीमियम देके मतलब इन द मनी ऑप्शंस लेके ट्रेड करते हैं ना, उनको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, लेकिन उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। एट द मनी वालों का भी वही होता है, वोलेटिलिटी मिलती है लेकिन वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है, और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो खरीदते हैं वो हमेशा लॉस ही करते हैं, क्योंकि वो सस्ती चीजों के पीछे भागते हैं। तो सस्ते चीज हमेशा अच्छी नहीं होती है, कभी कभी आपको देखना पड़ता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अब हमने जो एग्जांपल देखा वो 17,200 को ही लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट तो 17,200 पे क्लोज हुआ था, तो उसका एनालिसिस तो सही था, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू 0 थी, इसकी वजह से इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अब इस बंदे को प्रॉफिट कब होता, जब मार्केट 17,300 को क्लोज हो जाता, तो इसकी क्या 25 रुपए टाइम वैल्यू निकल जाती, माइनस हो जाती यहां पे, लेकिन 100 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू पे आ जाती, तो 100 रुपए इसको प्रॉफिट मिल जाता, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी फिर 100 रुपए यहां पे निकल के आती। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, जब भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो आपको देखना होता है कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ज्यादा दिख रही है तो आप वो स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है वो खरीद सकते हो। सेम एग्जांपल हम देखते हैं पुट में, और देखते हैं किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना होता है। तो हम सेम एग्जांपल लेंगे, 16,950 का स्पॉट प्राइस लेंगे, लेकिन अब इस बार क्या करेंगे, हम बेरिश मूवमेंट देखेंगे। आप, मुझे लगता है कि यहाँ पे 16,700 पे जो है वो 16,700 पे मार्केट बंद हो जाएगा, मतलब यहां से भी 250 पॉइंट नीचे मार्केट बंद हो जाएगा। तो यहां पे अब क्या करेंगे, ए जो है वो क्या करेगा, 17,100 की कॉल पुट खरीदेगा, जो कि इन द मनी है। बी जो बंदा है वो 16,950 की ही पुट खरीदेगा, और सी जो बंदा है वो क्या करेगा, 16,700 की पुट खरीदेगा। सेम ही है, यहां पे कुछ भी हमने अलग नहीं किया है, सिर्फ इन द मनी पुट में क्या होता है, जो ऊपर वाली प्राइस होती है वो इन द मनी होती है, और जो नीचे वाली प्राइस होती है वो आउट ऑफ द मनी होती है। तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट की सिनेरियो देखा है। अब इसने मान लीजिएगा कि 17,700 में 150 रुपए प्रीमियम पे किया है, 150 रुपए नहीं, यहाँ पे 250 रुपए ले लेते हैं, 200 रुपए ले लेते हैं, सेफ साइड 200 रुपए का प्रीमियम इसने पे किया है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 200 रुपए का प्रीमियम पे किया है। 16,950 का जो उसने पुट खरीदा है उसने क्या किया है, यहाँ पे 100 रुपए का प्रीमियम पे किया है, और 16,700 का पुट जिसने खरीदा है उसने 50 रुपए का प्रीमियम पे किया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा सिनेरियो, इसने 200 रुपए दे दिया है, इसने 100 रुपए दे दिया, इसने 50 रुपए दिए, इसकी वजह से हमने माइनस में रखा है। अब मार्केट एक्सपायरी के दिन 16,700 आ जाता है, 16,700 मार्केट आ जाता है, तो इसको कितना फायदा हो जाएगा, 17,100 में से 16,700 अगर आप माइनस करोगे तो लगभग इसको 400 पॉइंट का यहाँ पे फायदा हो जाएगा।
मतलब ये 400 पॉइंट प्लस में आ जाएगा। 400 पॉइंट नीचे आ जाएंगे तो आपको 16,700 मिलेगा, यहाँ पे 400 पॉइंट का फायदा हो गया। लेकिन इसने क्या किया है, ऑलरेडी यहाँ पे 200 रुपए का प्रीमियम दिया है, उसमें उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 150 है और 50 रुपए उसकी टाइम वैल्यू है। तो ये सारी चीजें प्रीमियम दी है तो माइनस हो जाएगी। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट इसका हो गया 200 पॉइंट का। मतलब जो इन द मनी वाला पुट है वो 200 रुपए प्रॉफिट में चला गया। अब यहां पे क्या हो गया, 16,950 का पुट उसने 100 रुपए प्रीमियम देके खरीदा है, मार्केट आ गया 250 पॉइंट नीचे, तो इसको कितना फायदा हो गया, 250 पॉइंट का फायदा हो गया। 100 रुपए ऑलरेडी इसने दिए हैं तो इसको 150 रुपए का फायदा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 150 रुपए प्रॉफिट में आ गया। 16,700 वाले का क्या हो जाएगा, इस पे इसके पास कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये लॉस में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे हमने 200 रुपए प्रीमियम दिया है, फिर भी हमको 200 रुपए का फायदा हुआ है, और 100 रुपए प्रीमियम देके भी आपको 150 रुपए का फायदा हुआ है। तो ये थोड़ा सा पुट ऑप्शन में क्या होता है, डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है कॉल ऑप्शन से, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी यहाँ पे घट जाते हैं कॉल के, इसकी वजह से हमें कॉल में थोड़ा सा प्रॉफिट जो है एट द मनी का ऊपर नीचे देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे पुट ऑप्शन आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप एट द मनी का खरीद सकते हो, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, तो पुट की जो वैल्यू होती है, जो पुट की प्राइस होती है प्रीमियम, वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन मार्केट जब भी बढ़ता है ना तो कॉल की प्रीमियम बहुत उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी पुट की बढ़ती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप अगर पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हो तो या तो आप इन द मनी खरीदे या तो आप एट द मनी खरीदे। एट द मनी खरीदोगे तो आपको प्रीमियम थोड़ा कम देना पड़ेगा, इन द मनी में थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो कंक्लूजन इस वीडियो का एक ही निकलता है कि आपको आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या फिर आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन कभी भी नहीं खरीदने हैं, चाहे जितने भी सस्ते मिल रहे हैं, तो आपको वो अवॉइड करने हैं। या तो आप एट द मनी देखो या तो आप इन द मनी देखो, या फिर सेफ साइड इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकल के आती है वो देखो, और उस तरीके का आप कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करो। तो जो भी ऑप्शन बायर्स है, हमारे जो व्यूअर्स है जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू देख के स्ट्राइक प्राइस खरीदना बहुत ही सेफेस्ट तरीका है। उसमें आपके ज्यादा पैसे लगेंगे लेकिन आपको वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस के बगैर सारी चीजें कीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसको दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।